दोनों सही है, व्हाइट भी सही है, व्हाइट में भी करप्शन है, ब्लैक भी सही है, ब्लैक में भी करप्शन है, करप्शन दोनों तरफ से। यस मैम, ऐसा नहीं कि देवता ही सही थे, कई दैत्य भी सही थे। दोनों में से महादेव ने किसी को दूर नहीं करा। मैं देखा था उसमें, उसकी फोटोज थी 4-5, उसके मुंह पर यहाँ नील पड़े हुए थे, यहाँ पर नील था, यहाँ नील था। अब ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं क्या हुआ, लेडी के साथ फोटो है तो अब लेडी के साथ हो चुका है। अब मैंने पूछा क्या हुआ, जो टेक्स्ट पे लैंग्वेज थी मैं वो बताऊंगा, हमड़ा पति ने हमको मारा, लैंग्वेज ये थी। और मैं, अब आप कोई भी इंसान होगा जो सुन रहे होंगे, चार्ज अप हो जाएगी उसकी, ये बदतमीजी हुई एक लेडी के साथ, बहुत दूर बात। हम एक बार कॉल पे थे, मैं अपने कॉल सेंटर पे कोई रिहर्सल प्रैक्टिस करा रहा था, बात करते करते उस जैसे क्लाइंट की आवाज सुनी, मैंने कहा यहां पर कुछ गा दो। रेकी को फिर लोग ब्लैक मैजिक से क्यों कनेक्ट करते हैं? मैम देखिए, जो दिखाई नहीं देता सभी ब्लैक है, चश्मा उतार दो सब ब्लैक है, जैसे मेरे लिए वैसे सबके लिए ब्लैक है। इनके लिए लाइट बंद कर दो सब ब्लैक है, और ब्लैक से सब डरते हैं। ब्लैक ही सत्य है। सूर्य तो उदय होता है कुछ घंटे के लिए, उसके बाद तो व्हाइट ही व्हाइट निबटता चला जाता है। ब्लैक ही ब्लैक रहता है संसार में। ब्लैक से डरना नहीं होता। ब्लैक में एक्चुअली आपको अपनी आंखें बंद करके ना अपनी थर्ड एक्टिवेट कर देनी चाहिए, तो आसपास का जितना भी ब्लैक है ना सब व्हाइट दिखेगा आपको। लोगों को बस यहां का भरोसा है, इसलिए वो ब्लैक से डरते हैं। आप अगर आंखों तक सीमित हैं तो हाँ ब्लैक डराएगा फिर आपको। यदि आप आंखों तक सीमित नहीं है तो फिर तो आपका हर माइंड काम कर रहा है, फिर तो अंधेरा क्या और उजाला क्या सबके लिए काम कर रहा है। ब्लैक मैजिक कुछ लोग यूज करते हैं रेकी फील्ड के अंदर, मैं कई लोगों को जानता हूं जो बहुत गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट ऐसे लोग हैं जिनके कारण से प्रोफेशन बहुत बहुत बदनाम हुआ है। मुझ पर भी बहुत बार लांछन लगाए जाते हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे लोग लगाते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं। मैं अगर काम देख लो भाई, कई बार लोग कहते हैं सर आपके काम की वैलिडिफिकेशन क्या है, आप कितना वैलिड काम कर रहे हो। मैं कहा एक काम करो, फ्री हीलिंग में आ जाओ, फ्री डिस्टेंस हीलिंग है, 3-4 सेशन अटेंड करो, मन करे तो इन्वेस्ट करना, नहीं तो मत करना। आते हैं फिर वो स्टूडेंट बनते हैं, फिर वो काम करते हैं, कहते हैं सर सॉरी डाउट कर आप पे। मैं पता नहीं कितने लोगों को जानता हूँ ऐसे। मेरे पास ग्रैंड मास्टर लेवल पे आए थे, ग्रैंड मास्टरशिप आपसे रिपीट करनी है आपके सिलेबस में। मैम फिर रेकी लेवल 1 में गए सीधा, कहते शुरुआत से शुरू करना है, मजा आ रहा है। अच्छा। दोबारा से ग्रैंड मास्टरी करी। ओके। तो मैम ऐसा नहीं है कि मजे नहीं आते। इवन हमारे पास, हम ऋषिकेश जाते हैं रेकी रिट्रीट करने, हर साल हम दिसंबर में जाते हैं। मैम मेरे पास इस बार इंटरनेशनली पता है कितने लोगों ने अपना अप्लाई करा हुआ है कि सर हमें एक लेटर भेज दीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, हमें आपका कोर्स ज्वाइन करें। कहते हैं हम इंडिया कभी नहीं आए। कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं कि हम बाहर सेटल हैं, कहते हैं हमारे सारे परिवार ने कहा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। कह रहे हम अकेले आना चाहते हैं, आपको हमें फील करना है, आपके साथ रहना है। हाउ ग्रेटफुल आई एम टू दैट। कितना बड़ी बात है मैम, ये लोग इतना बिलीव कर रहे हैं। और ऐसे खाली 1-2 लोग नहीं मैम, बहुत लोग हैं। तो जो लोग हीलिंग में बिलीव करते हैं वहां पे होता है ब्लैक व्हाइट, तो मैम ये सब बनाने वाली बात है। मैम कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, बट उन पे इम्पैक्ट भी आता है। उनका ऑरा देख लीजिए। मैं इतना सिंपली सिखाना चाहता हूँ आपको, किसी भी हीलर की आंखों में देखकर उस हीलर को सेलेक्ट कीजिएगा। यदि आंखें झूठी है ना तो हीलर झूठा है। आईज बता देती है औकात कितनी है, आईज बता देंगे कर्म कितना है उसका। तो कभी भी अपने लिए हीलर असाइन कीजिए खुद। अगर एक गुरु शिष्य को चुन सकता है ना, तो शिष्य भी गुरु चुन सकता है। ये दोनों का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास मैं अपना गुरु नहीं चुन पाऊंगा, नहीं, आपको पूरा अधिकार है अपने बारे में टीचर सेलेक्ट करने का कि आप किससे अट्यूनमेंट लेने वाले हैं। और एक बात और इसमें इंक्लूड करूंगा, हम अट्यूनमेंट देते हो कई टीचर्स ना अपने इमोशंस को घुसा देते हैं। आई शुड नॉट बी इंटरवीनिंग माई इमोशन व्हेन आई एम हीलिंग यू। मैं कभी भी अपने इमोशन को घुसाता नहीं हूं किसी के बीच में, मैं न्यूट्रल होकर हीलिंग करता हूं। अब चाहे मेरे अपने परिवार की हीलिंग करूं, और मुझे लगता है गाइडेंस से वर्ड आता है कि मुझे हीलिंग नहीं करनी चाहिए, मैं अपने परिवार के लोगों की हीलिंग भी नहीं करता। क्योंकि हीलिंग ने, एनर्जी ने मना कर दिया कि इसकी हीलिंग आप नहीं करोगे। मैं दूसरे से बोल दूंगा आप कर दीजिए प्लीज, मेरे निमित्त नहीं है तो नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मेरा घमंड अटक जाएगा कि मेरे फैमिली का मेंबर है मुझे ही हील करना, नहीं, ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि मेरे निमित्त वो कार्य नहीं है, नहीं करूंगा। ब्लैक तब बनता है जब मैं हर चीज में घुसना शुरू कर दूंगा, ये भी मुझे डील करना है, वो भी मुझे डील करना है। क्यों इतनी भूख? झुकना भी तो सही है ना, कि हर बार मैं टीचर नहीं हूं ना, आप टीचर बन जाइए ना, मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, मुझे सिखा दो। और इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए।
ओके जो। तो ये अभी आपने बताया कि ब्लैक मैजिक रेकी, क्योंकि रेकी तो ना बहुत पुराना है, लाइक इट्स नॉट न्यू, लेकिन अभी फिलहाल के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है रेकी भी। रेकी तो अथर्ववेद से लिया गया है, रेकी अथर्ववेद से आता है। ओके उसे डॉक्टर मिकाओ सुई ने जब यहाँ से नॉलेज को ले आकर काशी से जापान में एस्टेब्लिश किया था, तो उसका नाम पड़ा था रेकी। प्राणिक ऊर्जा कहते हैं। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब एनर्जी। तो ये एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जी वर्ड था जिसे रेकी नाम से हम जानते हैं। हाँ। हमारे पास इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, प्राण। इसे हम अपना प्राण विस्थापन कहते हैं, इसे दीक्षा भी कहते हैं। तो आपको दीक्षित करता है गुरु। तो ये हमारे पास तो पता नहीं हम कब से, और आयुर्वेद में तो कब से ये सिद्धांत लिखा हुआ है। तो हम तो बहुत पुरानी है, बट आजकल वो रिफॉर्बिश कर दिया, रिफॉर्बिश कर दिया तो नया कुछ ये। तो आपके साथ मतलब कुछ कोई सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर है, या उसका ऑरा नेगेटिव है या ब्लैक है, तो वो आप कैसे जज करते हैं? कोई इंसान आपके सामने आया और वो ऑलरेडी किसी के नेगेटिव एनर्जी के उसमें है, शिकार है, तो कैसे पकड़ेंगे उसको? ऑरा स्कैनिंग होती है टेक्निक, जब हम किसी के थर्ड आई पे देखते हैं तो हमें ऑरा दिखता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत देर से ऑरा देख रहा हूँ, तो आपके आसपास ना एक स्किंटिलेटिंग एयर एक लेयर होती है छोटी सी, जो मुझे बता देती है कि एग्जैक्टली आपके ऑरा में क्या चल रहा है। जब मैं बहुत आपको फोकस करके देखूंगा ना, तो आपकी बॉडी के आसपास का लेयर मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। ऑरा देखने के लिए हमें थर्ड आई पे फोकस करना चाहिए लगातार। अगर किसी के ऑरा में कहीं कोई इंप्योरिटी है तो ब्लैक मार्कर्स बनते हैं, डॉट्स बनती हैं, या कहीं डिप्रेशंस बनते हैं, या एक ब्लैक लेयर बनती है। मेरे पास में बहुत डार्क एनर्जी वाले लोग भी हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, बट वो डार्क एनर्जी इतनी कभी कभी मजेदार होती है कि हम गलत काम करते हैं और कुछ सीखते हैं उनसे। दोनों सही हैं, व्हाइट भी सही है, व्हाइट में भी करप्शन है, ब्लैक भी सही है, ब्लैक में भी करप्शन है। करप्शन दोनों तरफ हो सकता है। ओके, ऐसा भी है। यस मैम, ऐसा नहीं कि देवता ही सही थे, कई दैत्य भी सही थे। दोनों में से महादेव ने किसी को दूर नहीं करा। वो कहते हैं दोनों से बना के रखो, दोनों ही अच्छे हैं जब तक अपना कर्म सही कर रहे हैं। अपना कर्म है दोनों का, वो कर्म के हिसाब से दैत्य और दानव बने, बट ऐसा नहीं कि इंसान गलत हो गए। डार्क और व्हाइट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब उनमें इंटेंसिटी क्या होती है वो देखनी पड़ती है, उनके अफर्मेशंस कैसे हैं वो देखना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हम लोग जब ऑरा स्कैन करते हैं हमें दिख जाता है कि ये इंसान का ऑरा कैसा है। अब किसी किसी के यहाँ जाकर मैं बिल्कुल बात ही नहीं करता उससे, क्योंकि मुझे दिख रहा है उसके अंदर घमंड और ये सब कुछ बहुत बहुत नौटंकी चल रही है। वो इंसान कुछ और ही मैनिपुलेशन खेल रहा है। कई लोग हैं मैं उनसे बिल्कुल बात ही नहीं करी कई सालों से, वो लगातार कहते हैं सर मेरा ऑरा अच्छा है, मेरा ऑरा अच्छा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मुझे दूर से चीख के और बता रहा होता कि गलत इंसान है। मैम पता लग जाता है। आप जब देखिए इतना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में, अब नहीं ढूंढना पड़ता। हाँ, अब तो खैर आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए तो कुछ नई चीज नहीं है। नहीं मैम, आज भी हम बच्चे हैं कई, क्योंकि बहुत सारे हमें नेचर सरप्राइज देती है। हर केस अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, बट मैम इतना तो है, देखने की क्षमता तो डेवलप हो गई है। कुछ केसेस आपके पास भी आते होंगे जो आपको भी लगता होगा कि मतलब कई बार आपको डिसअपॉइंटिंग भी लगता होगा। डेली मैं डेली सरप्राइज होता हूँ, डेली डिसअपॉइंट होता हूँ, डेली सीखता हूँ। आप मेरे स्टाफ के किसी मेंबर से पूछिएगा, मेरे पास एक्चुअली मैम डेली के कम से कम 1500 से 2000 मैसेज आते हैं मेरे फोन में। और मैंने आपको कह भी रहा था कि मेरे फोन को अगर आप स्क्रॉल करके देखें ना फोटोज को, आप फोटो देख नहीं सकते। कई फोटो इतनी सुपर रिच डार्क होती है ना, आप देख के बता देंगे कि इसमें कुछ है। और वहां लिखा होता है कि सर मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम एक बार कॉल पे थे, मैं अपने कॉल सेंटर पे कोई रिहर्सल प्रैक्टिस करा रहा था, बात करते करते उस जैसे क्लाइंट की आवाज सुनी, मैंने कहा यहां पर कुछ डार्क है। उधर से बच्चा बोल रहा है फोन पे कि कुछ डार्क नहीं है हमारे घर में। जब मेरे कॉलर ने पूछा कि कुछ डार्क है, वो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में कोई डार्क नहीं है, मैं 23 ईयर्स का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है घर में। मैं कहा आपकी मदर की क्या हालत है? मदर डिप्रेशन का शिकार है, परेशान रहती है, कुछ हैवी सी एनर्जी है। मैं फादर की हालत क्या है? फादर की चेस्ट पे हैवीनेस रहती है, कुछ उस पे एलिमेंट अटैक है। मैं ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया उनकी चेस्ट। मैं कहा डार्क और कितना चाहिए बेटा तुझे? सारे घर में तो डार्कनेस फैली हुई है, सब तो डार्क है। मैं कहा घर में काला पेंट करके जाए तेरे, सारा काला खत हो रखी है। कहती मैं बिलीव नहीं करता इसमें। मैं तेरे बिलीव करने से क्या होता है, घर में फैला पड़ा है बच्चे। तो कई बार बड़ा मजा आता है, हम सीखते हैं इन चीजों से। हमें एनर्जी तो हम जब हम कॉल पैच करते हैं ना, बहुत बार हमारे कॉल आती है, हेलो बोलता है क्लाइंट, इतने में ही पता लगता है कि कितना दिक्कत है इसके पास। सच झूठ सही गलत सब पता होता है, बट हमें ना अपना वो सरप्राइज वाला एलिमेंट मेंटेन करना होता है कि कहीं भी एनर्जी सरप्राइज दे सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो आप सुन रहे होते हो, जो समझ रहे होते हो, वो सही नहीं होता। एक और फनी आप कहीं तो इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। एक बार मैं सुबह सुबह अपने सेशन के लिए तैयार हो रहा था, मेरे पास एक लेडी की तरफ से टेक्स्ट आने शुरू हुए, सर आप मेरे टेक्स्ट इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ के देखिए। मैं इग्नोर नहीं करता, मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, पर वो कई बार क्लाइंट इंट्रिगिंग होता है।
मैं देखा तो उसमें उसकी फोटोज थी 4-5। उसके मुंह पर यहाँ नील पड़े हुए थे, यहाँ पर नील था, यहाँ नील था। अब ऑब्वियसली आप समझ चुके हैं क्या हुआ है, लेडी के साथ फोटो है तो अब लेडी के साथ हो चुका है। अब मैंने पूछा क्या हुआ, जो टेक्स्ट पे लैंग्वेज थी मैं वो बताऊंगा, हमला पति ने हमको मारा, लैंग्वेज ये थी। और मैं, अब आप कोई भी इंसान होगा जो सुन रहे होंगे चार्ज अप हो जाएंगे उसके जिससे कि अब ये बदतमीजी हुई है, एक लेडी के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। बट मेरी सेंसेस ने मुझे बताया कि झूठ बोल रही है। मैं कहा मेरी सेंसेस चीख चीख के बोल रही है ये झूठ बोल रही है, टोटल झूठ बोल रही है। उसने पूरी कहानी सुनाई मुझे, 45 मिनट की कहानी, मैं सुनता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बेटा आपने जो कहानी सुनाई ना वो तो सही तरीके समझ गया, मैं कहा आपने पर झूठ बहुत बोला है, आपने पूरी बातें छुपाई है मुझसे, अब आप मुझे खुल के बताओगे कहानी है क्या। सर आप कहता है तो बताते हैं, हमला पति ने हमको मारा है। मैं कहा ये तो कहानी झूठी है, इसके अलावा सच क्या है। हम बाथरूम में नहाने गया था, हमला फेसबुक ओपन रह गया था, ये राइटिंग में आ रहा था और वॉइस नोट पे। मैंने कहा फिर हमने बॉयफ्रेंड का मैसेज हमारे पति ने पढ़ लिया, हमने बॉयफ्रेंड का मैसेज हमारे पति ने पढ़ लिया और उसने हमारे थप्पड़ मारा, हमने उसकी नाक में मुक्का मारा। फिर उसने अपने पति की फोटो भेजी है, जितनी ये महारानी घायल है उससे घायल था राजकुमार घायल था, उसने कूटा है पति को रख के। बेटा मैं कह रहा हूं इस औरत के 4 स्कार होंगे, उसका दांत तक हिला दिया इसने। ये लड़ाकू विमान थी अपने आप में, 5 फुट की है ये, वो 5'9" का है। Oh इसने कूटा है उसे। और फोटो एक भेजी थी इसने अपनी वाली से, अपनी साइड की। जब उसने उसकी फोटो भेजी, बेटा दयनीय दशा तो उस आदमी की थी। अब ये आप सोच के देखो कि मेरे पास कितने इंट्रिगिंग ऐसे मैसेज आते हैं। पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट अस इन दिस वे। जब मैं ये एग्जांपल मैं अपनी क्लास में ले चुका हूं, और उस जिसका भी मैं बता रहा हूं, जिसने सुनेगी ना वो खुद गएगी सर ने मेरा केस डिस्कस करा है यहाँ पे। इतनी हंसी आई ना मुझे, मैं कहा बेटा तू तो महारानी है, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सर आप हीलर है, हमला पति हमारे कब्जे में चाहिए। मैं तुझे बॉयफ्रेंड के साथ अपना जिंदगी बसाने के लिए पति कब्जे में करना है। मैं कहा मेरी माँ मेरा भैया छोड़ और निकल यहाँ से। People try to manipulate us in many ways. They think that कि हम तो हीलर हैं, हमें क्या ही पता लगता होगा। बट हमारी सेंसेस बता देती हैं हमें कि कुछ यहाँ दाल में काला है। मुझे लगता होगा बस आपके पास जाना जरूरी पड़ेगा तभी तो आप देख पाएंगे। नहीं, मैं फोन पे आवाज सुना दो, नाम बढ़ा दो आप मुझे किसी का, मैं ऑरा स्कैन कर दूंगा इससे नाम से। हाँ, मेरे हीलिंग जैसे सैटरडे हीलिंग है, एक फैमिली से मेरे पास 150 नाम आते हैं। एक फैमिली है वो पूरे 150 लोगों के नाम देती है, उनकी कंपनी है, कंपनी के सभी लोगों का नाम डालते हैं वो लोग। तो मतलब वी रिसीव 15,000 नेम्स पर वीक, 20,000 नेम्स पर वीक। यस इट इज लाइक दैट। और हमारे पास फोटोग्राफ्स नहीं होते उनकी, सिर्फ नाम होते हैं। तो नाम तो किसी का भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम तमन्ना है तो ऐसे तो बहुत तमन्ना नाम के लोग एग्जैक्टली। बट आप अपनी जिस तमन्ना का नाम लोगे वो कौन होगी, आप ही होगे ना। तो मैं वाइब्रेशन कैच कर लूंगा, इट्स अ वाइब्रेशन साइंस। एग्जैक्टली उसी इंसान पे हीलिंग जाती है। और कितने ही लोगों ने बताया कि मैंने अपनी हीलिंग सेशन के अंदर, सैटरडे हीलिंग के अंदर, गली के बाहर बैठे भिखारी का नाम डाला क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, वो मेडिकल फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। कहते सर 3 दिन के अंदर उसकी हालत सही होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। एक बच्चे ने डाला मेरे पास नाम, गली के अंदर स्ट्रे डॉग था, उसकी टांग कट गई थी तो वो ब्लीडिंग कर रहा था। कहते कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा, मैंने बस बैंडेज कर दी थी और मैंने हीलिंग डाली और मैं सैटरडे हीलिंग में नाम डाल दिया। कहते सर उसकी वो ब्लीडिंग रुक गई शाम तक। मैंने ऐसे चमत्कार देखे। हमें नहीं पता कि एनर्जी कैसे करती है, हमें खुद नहीं पता कि कैसे होता है। आपकी बातें सुन के ना मेरे एक्सप्रेशंस दो हो रहे हैं, या तो मैं हंस रही हूँ या मैं अचंभित हो रही हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग। मैं खुद भी ऐसे होता हूँ, मैं या तो हंस रहा होता हूँ या मैं खुद फैसिनेट हो रहा होता हूँ कि वाओ दिस कैन हैपन, हीलिंग कैन डू। और आपका तो चलो आज ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो इतने सालों के बाद भी फैसिनेट हो रहा हूँ। तो सोचो ना ये साइंस कितनी डीप होगी। मैं तो डेली हर दिन मेरे सामने एक सरप्राइज होता है कि अच्छा ये भी सरप्राइज है, अच्छा ये भी सरप्राइज है। अब तो ऐसा होगा डेली में प्रिपेयर होता हूँ सुबह सुबह, आज महादेव क्या दिखाओगे, आज कल कौन सी दुनिया दिखाने वाले हो। क्या मिलेगा देखने मुझे तो डेली पता होता है कि आज शाम तक मुझे पास कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना है और होगा। मेरी क्लासेस के अंदर होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, लेसन दे रहा हूँ, लेक्चर में हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्रांस में चला गया। मैं ट्रांस टॉक होती बहुत बार, मेरे स्टूडेंट्स को पता है ट्रांस टॉक हो रही है, उन्हें मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आई एम नॉट लाइक दिस, वो मैं ट्रांस में चला जाता हूँ। अब जो उसके बाद नोट्स बनने हैं, मैं रिकॉर्डिंग सुन के खुद हैरान होता हूँ, ये बोला कौन है, ये तो बहुत सही बोला है। इसको ऑटोमेटिक राइटिंग टाइप कुछ चीज है। एग्जैक्टली ये सर ऑटो राइटिंग कहते हैं ना, ऐसे ऑटो स्पीकिंग में होता है। अच्छा। हम इसे ट्रांस जोन टॉकिंग कहते हैं। ये नया था, ऑटो स्पीकिंग नहीं सुना मैंने कभी। आप एक जोन में जाते हो और वहां एनर्जी बोलती है, क्योंकि ये ह्यूमन के बस की नहीं है। जो मैंने बोला ना उस सेशन के अंदर, मैंने उसे सुन के देखा, मैं कहा यार मेरी औकात तो नहीं है बोलने की। अच्छा, ये तो मैं नहीं हूं।
कुछ डीप था, और ऐसा डीप था कि ये लोग कई बार सुन रहे होते हैं मुझे, ये खुद ही कहते हैं सर आज क्या लग गया आपका सुर, कहते हैं आपका आज सुर लगे होते, दे वर्ड यूज द वर्ड सुर लगे होते। मैं आई अंडरस्टैंड कि आज मैं किसी और जोन में था। अच्छा, आपको पता नहीं चलता उस टाइम पे? मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस वेसल ओपन करता हूँ अपना, गायत्री पाठ करता हूँ, महादेव को आराधना करता हूँ, और उसके बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। सेशन के बाद अगर आप मुझे पूछो आपने मैंने क्या बोला था, मुझे कुछ याद नहीं है, कंप्लीटली गॉन आउट ऑफ माई थिंग। और सेम प्रेडिक्शन के टाइम पे ऐसा होता है, जोन में जाते हैं और कर देते हैं।